सही है। व्हाट आर विजन, ये हम थोड़ा थोरोली पढ़ते हैं विद स्पीड कि विजन क्या है हमारे पास। इट इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है टू ह्यूमन सर्वाइवल। विदाउट विजन ह्यूमन सर्वाइबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, अगर होती भी है बहुत कम हो जाती है। सही है, एज कम्पेयर टू द विजन। मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आइज। आपके जो तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर आइज में मौजूद होते हैं। A large part of the cerebral cortex is devoted to processing visual information। जो आप लोगों का जो ब्रेन पार्ट है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसका ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है प्रोसेस इज फॉर व्हाट, इसका प्रोसेस, इसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर किस चीज़ के लिए होती है, फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट इज आई, द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। ये एवरीवन, हर कोई जानता है, चाहे आप स्पीड में भी ना हो, अनफील्ड वाले वो भी जानते हैं कि द आई इज द ऑर्गन ऑफ व्हाट, ऑफ साइट। इट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी में ये मौजूद होते हैं एंड सप्लाइड बाय सेकंड ऑप्टिक नर्व। जो आप लोग ने नर्व पढ़े थे, इसका ताल्लुक जो है सेकंड ऑप्टिक नर्व से है। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये स्फेरिकल शेप होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डायमीटर है, मोटाई है, वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। टोटल सरफेस एरिया ओनली द इंटीरियर 1/6 इज एक्सपोज। इसका टोटल एरिया जो है, ज़्यादातर एरिया जो है इंटीरियर पार्ट में मौजूद होता है, लेकिन 1/6 हिस्सा जो है वो एक्सपोज होता है, बाहर की तरफ होता है। द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिट कैविटी इज ऑक्युपाइड बाय एडिपोज टिश्यू। ये बोले कि द आई और द ऑर्बिट कैविटी के जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर कौन से टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू। मैंने आप लोगों को थायराइड बताया था कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होते हैं, वहाँ पर एडिपोज टिश्यू का मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर मास की वजह से आपके आई जो है वो क्या होते हैं, एक्सोथैलेमस कंडीशन को होते हैं, आई जो है इस तरह खुले होते हैं। सही है, ये कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, क्योंकि एक्सोथैलेमस में ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर ड्राइनेस होती है, चांसेस ऑफ ट्रॉमा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सोते हुए भी इन लोगों के आंखें जो है वो इस तरह खुले होते हैं। आपने देखे होंगे कि जब आपको ट्रॉमा या कोई ऐसे डेंजरस कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है, योर आईज बिकम ब्लैंकिंग। लेकिन जब एक्सोथैलेमस होता है आप ब्लैंकिंग भी करते हो, फिर क्या होता है, ब्लैंकिंग के बावजूद भी वो क्या हो जाता है, बंद नहीं होते। आप जब धूल वगैरह, जो पोल्यूशन वगैरह, धूल वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लैंक हो जाते हैं। तो दिस इज द वर्ड आपको क्या प्रोवाइड करती है, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड। ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज दिस, आपकी आईलिड और आईलैशेस है ना, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जब एडिपोज टिश्यू का मास जब ज़्यादा होता है तो इसके आपकी जो प्रोटेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट इन द फेट हेल्प टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द इंजरी। आपके जो बोनी वाल जो है, आपकी बोनी इसमें इंक्लोज होती है ना, ये क्या करते हैं, और इसमें जो फेट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर व्हाट, अगेंस्ट द इंजरी, अगेंस्ट द ट्रॉमा, अगेंस्ट एनी डस्ट पार्टिकल्स। सही है, इस दीज आर द एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई। एनीवन नो व्हाट इज एक्सेसरी स्ट्रक्चर? हाँ, एक्सेसरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हाँ, एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई में क्या होते हैं, आईलेट्स शेड द आई ड्यूरिंग स्लीप। आईलेट जो है शेड द आई, शेडिंग का मतलब क्या है, आपकी स्लीप के दौरान क्या हो जाते हैं, शेड कर लेते हैं, शट ऑफ कर लेते हैं। हाँ, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्सेसिव लाइट एंड स्प्रेडिंग द लुब्रिकेशन ओवर द आई। ये लुब्रिकेशन को भी स्प्रेड कर लेते हैं। आपके खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। आई ब्रोज क्या करते हैं, हेल्प टू प्रोटेक्ट आई बॉल फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस से वो क्या करते हैं, आइदर डस्ट हो, आइदर बैक्टीरिया, जो भी हो, वो कोशिश करते हैं आपको क्या, इससे बचाने के लिए। आई लैशेस क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द आई, बॉर्डर ऑफ द ईच आईलेट लेक्रेमल अपरेटस या टीयरिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं, या लेक्रेमल ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं खासकर ड्रेनेज सिस्टम, खास किस्म के ड्रेन्स इसमें शामिल होता है, प्रोड्यूस एंड ड्रेन्स टीयर्स। सही है, टीयर्स जो है इसके टाइप्स होते हैं, कुछ गमगीन टीयर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, ये टीयर्स बहना शुरू हो जाते हैं।
दूसरा है एक्सट्रेंसिक आई मसल जो होते हैं, वो हमारे पास जो बाहर वाली मसल्स होते हैं एक्सट्रेंसिक मसल, अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द आई बाल, आई बाल के आउटसाइड पे क्या हो जाते हैं, अटैच होते हैं और आई को क्या करते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में मोमेंट में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, जो हमने आप बताया था कि आई मसल्स के नाम लिखे। तो दीज आर द एक्सट्रेंसिक, क्या है, एक्सट्रेंसिक आई मसल्स होते हैं जो आपके आई बाल को मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पर आपको नीड होती है वहाँ पर उसको मूवमेंट करने में हेल्प आउट कर लेती है। हमारे पास लेक्रेमल ग्लैंड या लेक्रेमल अपरेटस प्रोड्यूस टीयर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेक्रेमल ग्लैंड है जो टीयर्स को क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। टीयर्स आर डाइल्यूटेड ए साल्ट सोल्यूशन इसमें होते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर साल्ट सोल्यूशन, टेस्ट का तरीका भी बताया था कि कैसे टेस्ट किया जाता है। कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, टू किल द बैक्टीरिया। लेकिन जब ये फेल हो जाते फिर हमें क्या, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। व्हेन योर लेक्रेमल ग्लैंड्स और दिस लाइसोजाइम एंजाइम फेल टू कंट्रोल ओवर इट, यानी पेगोसाइटिक एक्शन नहीं कर पाते तो हमें इन्फेक्शन हो जाते, तो फिर हमें क्या करते हैं, फिर हमें मेडिकेशन लेने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल, ये हम ले लेते हैं, और एंटी एलर्जी वगैरह भी ले लेते हैं। ड्रेन्स इनटू नेजल कैविटी में ये ड्रेन होता है, कौन, ये लेक्रेमल अपरेटस वाली जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। फिर हमारे पास एसेसरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक जो है, हमारे पास ये कौन कौन से देख लो, लेवेलेटर फल्पेब्रा सुपेरियस है, फिर है सुपेरियर ऑब्लिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द कलर बताएं। फिर एम्फेरियर ऑब्लिक है, सही है। फिर हमारे पास सुपेरियर रेक्टस है, फिर मीडियल रेक्टस है, फिर हमारे पास लेटरल रेक्टस है और एम्फेरियर रेक्टस है। इसके अलावा ये दोबारा यहाँ पर बताया, यहाँ पर दोबारा इस तरह, ये तो अलग है, ये अलग स्टाइल में आपको बता दिया गया है। कौन कौन से, सुपेरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस बाहर की तरफ है, जो मीडियल है वो टुवर्ड्स टू द मिड लाइन, सही है। मीडियल हमेशा टुवर्ड्स टू द मिडियल, लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन होता है, आप लोग ने वो पढ़े होंगे। सुपेरियर ओब्लिक, सही है, और इंफीरियर ओब्लिक, तो आप लोग ये पढ़ लेना कि ये कैसे करने हैं। तो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ मसल्स, इसका फंक्शन क्या है, मोमेंट ऑफ द आई और मोमेंट ऑफ द आई बाल, आई बाल के मोमेंट में मददगार साबित होती है। वॉल्स ऑफ द आई क्या है, देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ द टिश्यू वॉल्स ऑफ द आई। द आउटर फाइब्रस लेयर, जो आउटर हमारे पास वॉल्स ऑफ द आई थ्री टाइप्स है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर लेयर है उसके दो टाइप्स है, कौन कौन से, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। आपको ये लर्न बाय हार्ट करना है ज़बानी कि व्हाट आर टू आउटर फाइब्रस लेयर। द आउटर फाइब्रस लेयर नेम है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। व्हाट इज द मिडल लेयर, मिडल लेयर को हम वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं। वेस्कुलर लेयर का मतलब ये कि इसमें आपके कैपिलरीज, वेन्स वगैरह होते हैं, जो तीन टाइप्स है इसके अगेन तीन क्लासिफिकेशन है वेस्कुलर लेयर की, कोराइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरस। वाइल द इनर लेयर, फिर इनर लेयर फिर हमें किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, आपके रेटिना पे मुश्तमिल होता है, सही है। स्ट्रक्चर इनसाइड द आई बाल्स इंक्लूड द लेंस। अभी आपके इनसाइड द आई बाल में इंक्लूड इसमें लेंस मौजूद होता है, एक्वस फ्लूइड है और वेट्रस बॉडी। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में है कि एक्वस फ्लूइड कहाँ होते हैं और वेट्रस बॉडी कहाँ होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड, वो कैसे होते हैं आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे। ये देख लो अगेन थ्री लेयर्स ऑफ द टिश्यू, हमारे पास देख लो अगेन अगर दूसरे नाम से, दिस इज व्हाट, fibrous layer is the outer layer, vascular layer is the middle layer, and the this is what, inner layer। तो हमारे पास जो outer layer है which is known as fibrous tonic, ये भी आ सकते हैं कि outer layer is also known as what, fibrous tonic, जिसमें sclera and cornea हम इस पे शामिल होते हैं। जबकि वेस्कुलर लेयर में आइरस, सिलेरी बॉडी एंड कोराइड्स जो यहाँ पर मौजूद है आप लोगों को बता रहे हैं। जबकि रेटिना क्या है, जो पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर पे मुश्तमिल होते हैं। तो इस डायग्रामिकल स्ट्रक्चर में देख लो वो कैसे है, देख लो इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई हमने पढ़ा, थ्री टाइप्स ऑफ वो पढ़े, क्या कौन कौन से, आउटर विच इज आल्सो नोन एज फाइब्रस, सही है, मिडल विच इज आल्सो नोन एज वेस्कुलर लेयर,
एंड द इंटरनल लेयर इज आल्सो नोन एज सेंसरी और न्यूरल लेयर। तो जिसमें स्क्लेरा है, कॉर्निया है, वेस्कुलर में कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरस, सेंसरी लेयर में रेटिना, पिगमेंटेड लेयर है। व्हाट्स मीन बाय दैट? पिगमेंटेड लेयर क्या करते हैं? प्रिवेंट लाइट फ्रॉम द, जो प्रिवेंटेशन करते हैं पिगमेंटेड लेयर, सही है, कलर फुल होता है, जो जिसका काम क्या होता है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ पिगमेंटेड लेयर? लाइट को प्रिवेंट करना, मतलब कि स्कैटरिंग के, स्कैटरिंग यानी फैल ना जाए, स्कैटरिंग वगैरह से। न्यूरल लेयर जो है वो क्या करते हैं? न्यूरल लेयर में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स? सही है। नाउ वी विल डिटेल वन बाय वन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट? आउटर लेयर। स्क्लेरा क्या है? आप लोगों को पता है कि थिक वाइट कनेक्टिव टिश्यू है। वाइट ऑफ द आई को हम स्क्लेरा कहते हैं। मैंने आपको यूँ कहा था कि जॉइंटस जब होता है तो द कंडीशन, द येलो कलरेशन ऑफ द स्क्लेरल टिश्यू इज नोन एज एक्टेरस। ये कब होता है? मैंने आप लोगों को दो रीज़न बताए थे कि वाई इन दिस कंडीशन दिस बिकम प्रोडोमिनेंट। ये डोमिनेंटली क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि व्हाइट कलर पे येलो डोमिनेंटली नजर आते हैं। दूसरे जो स्केलेरल कनेक्टिव टिश्यू दे लाइक टू अट्रैक्ट द व्हाट? बिलिरुबिन लाइक। बिलिरुबिन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं वहां पर एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको जॉइंटस में वहां नजर आते हैं। ये कंडीशन भी बताई थी स्क्लेरल टिश्यू में। तो इसलिए हम जब जॉइंटस को आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट वी चेक व्हाट? स्क्लेरल टिश्यू। अगर येलो कलरेशन होगा तो दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट? एक्टेरस। आई सी। तो ये हमारे पास फॉर प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट करते हैं। कौन करता है? ये पेब्रस लेयर जो स्क्लेरा है। इसके अलावा पोस्टीरियर एंड लेटरली ऑफ द आई बॉल एंड एज कंटिन्यूज एंटीरियरली विथ, हमारे पास ये फिर एंटीरियर तौर पे ये स्क्लेरल जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं? ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के साथ। ट्रांसपेरेंट कॉर्निया का मतलब ये क्या है? इसमें से आप देख सकते हो स्क्लेरा में, इसमें से लाइट पास हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन आगे जाके इंटीरियर तौर पे इंटीरियरली दूसरे ऑर्गन से अटैच होते हैं जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें से आई जो है वो क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। एंटीरियरली स्क्लेरल कंटिन्यूज एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सही है। और इसके अलावा जो स्क्लेरल है इसका काम क्या होता है? मेंटेन द शेप ऑफ द आई, के आई शेप को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। दूसरा कौन सा है? ये कॉर्निया है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आपके फर्स्ट पार्ट जो है स्क्लेरा है, फिर आगे जाके इंटीरियर तौर पे इसके साथ ये जो है नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो स्क्लेरा है, स्क्लेरल टिश्यू है, वाइल द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट। आगे जाके इंटीरियर तौर पे क्लियर विंडो थ्रू विच लाइट एंटर्स आई, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, मेनी नर्व्स एंडिंग। हमारे पास यहाँ पर कॉर्निया में क्या होते हैं? बहुत सी नर्व्स एंडिंग होते हैं जो क्या करते हैं? सेंस कर लेते हैं कि पेन है, दर्द है, सूजन है, जलन है। ये सब चीज़ आपको जो फील होती है यहाँ पर कॉर्निया में आपको क्या होते हैं? हाँ, और ये एजली रिपेयर इटसेल्फ। एवेस्कुलर, सो ओनली टिश्यू इन द बॉडी डेट कैन बी ट्रांसप्लांटेड विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको पता है कि एवेस्कुलर, अगर ये वेस्कुलर होता तो नहीं है। कुदरत एक निज़ाम बनाए कि वी कैन चेंज दिस, क्योंकि एवेस्कुलर है तो ये ट्रांसपेरेंट बॉडी जो है आर्टिफिशियली हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं विदाउट फियर। हेल्प्स, ये क्या करते हैं? हेल्प्स करते हैं। फोकस एंटरिंग लाइट रेज, सही है, लाइट रेज को एंटर करने में हेल्प आउट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू विद थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम, अनयूजुअली रेगुलर फाइबर पैटर्न इसमें शामिल होते हैं। सही है। इसमें से दो अल्फाज आपको याद करने, कौन कौन से? कि ये ट्रांसप्लांट वो है, ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, दोनों टी से आ रहे हैं। और ये वाइट कलरेशन होती है, सॉरी, दूसरा जो है वो दूसरा क्या होता है? हाँ, ये देख लो स्क्लेरा तो आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा? सही है। देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? कॉर्निया इसमें शामिल होते हैं। कंजक्टिवा तो पता है ना आप लोगों को? व्हाट इज कंजक्टिवा? तीसरा पार्ट जो है आउटर लेयर ऑफ द, तीसरा पार्ट है वो कौन होता है? वेस्कुलर लेयर है। तीसरा नहीं, सॉरी, मिडल लेयर। सही है। आप लोग ने आउटर लेयर के दो पार्ट्स पढ़े, कॉर्निया एंड
स्क्लेरा। अभी वेस्कुलर लेयर है, जिस मिडल लेयर जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कोराइड है। कोराइड जो है व्हाट इज दिस, ब्लड रिच न्यूट्रिटिव टॉनिक दैट कंटेन्स अ डार्क पिगमेंट। इसमें डार्क पिगमेंट वो होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड रीच होते हैं। ब्लड रीच का मतलब वेस्कुलर होगा तो ब्लड रीच होगा और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ब्लड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ फॉर्म ऑफ, हाँ कनेक्टिव टिश्यू तो है, इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ इंटर कनेक्शन फॉर व्हाट, आपकी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग इनसाइड द आई, ये वाला प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग इनसाइड द आई, स्कैटर वगैरह नहीं करते हैं लाइट को। इसके अलावा ये फंक्शन किसी और का भी था, किसका था ये, हाँ अभी पढ़ा, कॉर्निया का था, सही है कॉर्निया का था। मॉडिफाइड एंटीरियरली टू फॉर्म सेलरी बॉडी, ये आगे जाके ये कोराइड जो है आगे जाके क्या करते हैं, सेलरी बॉडी और आयरस के अटैचमेंट होते हैं इसके साथ, सही है। इसके साथ दूसरे अटैचमेंट किस किस के होते हैं कोराइड के साथ, सेलरी बॉडी, सेलियास और आयरस का होता है। प्रोड्यूस, ये हमारे पास जो कोराइड है ये खास ये याद रखना है, ये मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। इसका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब लाइट। आप इस तरह लाइट को कर लेते हो इस तरह, तो आपके क्या करते हैं, दिस इज द एब्जॉर्ब, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये कौन करता है, ये कोराइड करता है। और ये एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके वजह से करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किसके प्रोडक्शन की वजह से होता है, मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। ये सवाल आ सकता है कि मेलेनिन इज प्रोड्यूस बाय व्हाट, इज द वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर में कौन सा लेयर है आपकी, कोराइड, सही है। इसके अलावा इसमें ये तो पता है कि कोराइड में क्या होते हैं, ब्लड वेसल मौजूद होते हैं। तो इसमें से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलेनिन प्रोडक्शन, इसके अलावा ब्लड रिच न्यूट्रिटिव है और इसके अलावा प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम स्कैटरिंग। वेस्कुलर लेयर में दूसरा पार्ट मैंने आपको कहा कि कोराइड आगे जाके सीलियास और आयरस में मौजूद तब्दील हो जाते हैं, इंटरकनेक्शन होती हैं। तो सेलरी बॉडी क्या होता है, टू स्मूथ मसल स्ट्रक्चर्स टू विच द लेंस इज अटैच्ड विद द सेलरी जोनोला, जो क्या है लेगामेंट्स है। लेगामेंट्स का मतलब ये अटैचमेंट करते हैं, इट्स वर्क लाइक अ लेगामेंट्स। कौन करता है, ये सीलियास करते हैं। फॉर्म्स, ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स इंटरनल रिंग अराउंड फ्रंट ऑफ द आई, मसल्स फाइबर्स और लेगामेंट्स। आयरस क्या है, व्हाट इज आयरस, पिगमेंटेड हैज एन ओपनिंग कॉल्ड द पीपल थ्रू विच लाइट पासेस। इसके पिगमेंटेड पार्ट है जिसका ओपनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं, जिसमें से पीपल में से लाइट पास हो सकती है और आयरस में से आयरस में से नहीं होती है, सही है। आयरस पीपल को बनाता है, आगे जाके इसका अटैचमेंट होती है, सही है। अभी देख लें अगर इसमें डायग्राम में हो, इसमें नहीं, ये है देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि सीलियास, ये सेलरी बॉडी है और सीलियास जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ आयरस में। आप लोगों ने कहा कि ये क्या है, लेगामेंट से क्या है, इसके अलावा क्या अल्फाज, नहीं दूसरा, टू विच इज अटैच फॉर्म, ये है देख लो लिगामेंट्स लाइक इस तरह अटैचमेंट होते हैं। ये आयरस है पीछे की तरफ और आगे की तरफ ये है, और इसके साथ ये क्या है, व्हाट इज दिस लेंस, ये कौन सा लेंस है, ये तो नहीं, रेटिना पीछे की तरफ होता है, बैक साइड होता है। फिर हमारे पास सेंसरी लेयर, सेंसरी लेयर कौन सा लेयर होता है, इंटरनल लेयर। मिडल लेयर कौन सा होता है, वेस्कुलर लेयर। और आउटर लेयर कौन सा होता है, फाइबरस लेयर, सही है। सेंसरी लेयर जो है हमारे पास रेटिना है, टू लेयर्स विच एक्सटेंड इंटीरियरली ओनली टू द सीलियास, विच एक्सटेंड ओनली टू द सेलरी बॉडी। इसका भी अटैचमेंट सीलियास के साथ होता है। रेटिना का कंपोज ऑफ, ये रेटिना किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, ये खास अल्फाज है, पिगमेंटेड सेल्स। आपके अलावा दूसरा कहाँ पर पड़ा था जो एब्जॉर्प्शन अप्लाइड करता है, कोराइड में क्या है, मेलेनिन प्रोडक्शन होती थी, जो विच द फंक्शन इज व्हाट, जो सेम फंक्शन होते हैं, आप लोग एक साथ लिख लो, आप लोगों को याद हो जाएगा, वो क्या, एब्जॉर्प्शन अप्लाइड। इसी तरह रेटिना में भी पिगमेंटेड सेल्स होते हैं विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा ये भी प्रिवेंट करता है किसके, स्कैटरिंग इनसाइड द लाइट, यानी लाइट को स्कैटर यानी
स्केटर नहीं होने देता है। ये तीन जगहों पे आप लोगों ने स्केटरिंग ऑफ द लाइट पढ़ी। कहाँ कहाँ पर पढ़ी? सही है। एक्ट एस, ये जो है हमारे पास ये रेटिना जो है ये पेगोसाइट्स एज अ पेगोसाइटिक एक्शन करता है डीट सेल्स के लिए, और डिमेज रिसेप्टर को क्या करता है? पेगोसाइटिक एक्शन करता है, इसको निकालने देता है, पीप वगैरह बनते हैं फिर निकल जाते हैं इसी तरह। सही है। इट्स वर्क लाइक अ व्हाट? इट्स वर्क लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। आपको कौन? रेटिना करता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं फॉर व्हाट? फॉर विजन। इसलिए जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होते हैं ख़ासतौर पे नौजवानी की उम्र में, और जिन लोगों की विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है तो दे हैव द डिफिशिएंसी ऑफ व्हाट? आई साइड वीकनेस होती है। तो फिर हम इन लोगों को क्या कहते हैं? ज़्यादा गाजर खाओ, ज़्यादा कलीजी। सही है। इसके ज़्यादा खाने की वजह से रिजल्ट है विद एविडेंस के साथ, उसका नज़र जो है तेज़ हो जाता है भाई। जिन लोगों को विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से अगर ये होता है तो हम फिर विटामिन सप्लीमेंटेशन देते हैं, जिसमें विटामिन ए रिच सप्लीमेंट जो टेबलेट्स होते हैं वो देते हैं, या डाइट पैटर्न में गाजर, लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रिच जो होते हैं वो इसमें होते हैं, कलीजी में बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं। हाँ, तो ये क्या करता है? स्टोर विटामिन ए जो है, कौन स्टोर करता है विटामिन ए को? रेटिना। सेंसरी लेयर रेटिना। दूसरा जो है हमारे पास दूसरा लेयर कौन सा है? न्यूरल लेयर, जिसमें कितने मिलियंस की तादाद में रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें दो किस्म के फोटो रिसेप्टर, रोड्स एंड कॉन्स, जिसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्स टू लाइट। बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये भी आ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन न्यूरल लेयर? बाइपोलर है। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे या नहीं? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ट्राइपोलर नहीं थे, मल्टीपोलर थे। हाँ, तो ये क्या है? हमारे पास जो आई न्यूरल लेयर है, आई में कौन से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। फोटो रिसेप्टर्स दो टाइप, रोड्स एंड कॉन्स। 70% ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर आर इन द आई। ये तो हमने पहले पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रिसेप्टर हमारे आईज में पाए जाते हैं, सेंसेशन जो कराते हैं। इसके अलावा रोड्स और कॉन्स दोनों के अलग अलग हैं। रोड्स क्या है? मोर, ये रोड्स, गाड़ी वो वाला रोड नहीं, वो ROADS होते हैं। सही, ये वाला रोड है। सही है। ये वाला रोड्स का क्या काम है? मोर सेंसिटिव एंड लो लाइट, यानी डिम लाइट में ये मोर सेंसिटिव होते हैं। गिव्स जनरल आउटलाइन सीन एज ब्लैक एंड वाइट। 120 मिलियंस की तादाद में होते हैं। ये प्लीज ये वो करना है, ये भी इंपॉर्टेंट। कौन क्या है? ये लेस सेंसिटिव, ये मोर सेंसिटिव टू लो लाइट है, ये लेस सेंसिटिव टू लो लाइट है, दोनों अगेंस्ट है। शार्प पिक्चर कलर 6 मिलियंस की तादाद में ये मौजूद होते हैं आपके रोड्स और कॉन्स। अगर ये पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन मौजूद होते हैं, रोड्स या कॉन्स? तो ये देख लो, ये रोड्स है, ये कॉन्स है। सही है। वो वाले कॉन्स नहीं है जो आप लोग करते हो। सही है। सेंसरी लेयर रेटिना। हाँ, इलेक्ट्रिकल सेंसरी लेयर रेटिना। मजीद आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करते हैं, लीव्स द रेटिना। जो आपके इम्पल्सेस आ जाते हैं रेटिना को लीव करते हैं विद द ऑप्टिक नर्व्स, एंड द नर्व्स इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक कॉर्टेक्स विच रिजल्ट इन विजन। सही है। बताओ ये कैसे हैं? सबसे पहले आप फोटो रिसेप्टर के जरिए, सही है, फोटो रिसेप्टर के जरिए वहां तक जाता है। कहां पर? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है ऑप्टिक कॉर्टेक्स तक ये लेके जाते हैं, और इसके वजह से आपको क्या नजर आ जाता है? कुछ नजर आ जाता है कि क्या है? व्हाट इज दिस? यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। सही है। फोवा क्या है? ये आप लोगों के लिए न्यू है। फोवा एज द ऑल कॉन्स शार्पेस्ट विजन। विजुअल एक्विटी के लिए आपके लिए ये वाला हिस्सा है जिसको हम फोवा कहते हैं। विजुअल एक्विटी किसे कहते हैं? कोई जानता है? एनीवन नो? हाँ, सही है, विजुअल एक्विटी। दूसरा हमारे पास ऑप्टिक डेस्क जो है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये भी आ सकते हैं कि ऑप्टिक डेस्क इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। वियर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स आई बाल, जहां पर ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक नर्व जो है आगे जाके आई बाल की तरफ, आई बाल छोड़ के फिर ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से फिर ऑप्टिक कॉर्टेक्स तक आपके यानी ब्रेन कॉर्टेक्स तक आपको वो मैसेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ नज़र आ जाता है और आप आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन ओल्ड एज में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। रीज़न क्या होता है?
आपके नर्व इम्पल्सेस जो है वो सही नहीं पहुंच पाते हैं, अगर पहुंच भी पाते हैं थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में, डिले टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं। अभी देख ले ये क्या है, सही, ये ऑप्टिक नर्व है, ये पोआ है। पोआ का काम क्या होता है, आपकी विजुअल एक्यूटी को बरकरार रखता है। आपको विजुअल एक्यूटी बाय प्रैक्टिस हम बताते हैं विजुअल एक्यूटी कैसे वो करते हैं। आपने देखे होंगे एक टेस्ट होता है सेंसरी लेयर रेटिना। आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, फीवर वर्किंग रॉड्स, लेक ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रात को नज़र कमज़ोर होती है जिन लोगों को, उसको नाइट ब्लाइंडनेस। और ज़्यादातर रीज़न क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। जिन लोगों को दिन में सही नज़र आता है रात को सही नज़र नहीं आता है, इन लोगों को विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से होती है। दूसरा क्या है, डे ब्लाइंडनेस का मतलब ये है लेक ऑफ वर्किंग कॉन्स। आपके आई में जो कॉन्स और रॉड है ना, दो आपने दो पढ़े थे कि रॉड जो है वो डिम लाइट में काम करते हैं, दूसरा जो कॉन्स है वो कौन से होते हैं, नहीं, लेस सेंसिटिव टू डिम लाइट। लेस सेंसिटिव का डिम लाइट का मतलब ये दिन के वक्त वो काम करते हैं, लेकिन जब आपको दिन में कमज़ोर नज़र आते तो इसका मतलब यू हैव प्रॉब्लमेटिक विद व्हाट टाइप ऑफ, हाँ, आप किस चीज़ से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हो, वर्किंग ऑफ कॉन्स, सही है। लेंस क्या है आपको पता है कि लाइज डायरेक्टली बिहाइंड आइरिस एंड प्यूपिल, सही है। फोकस लाइट, ये लेंस का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि फोकस इज लाइट एंटरिंग द आई ऑन द रेटिना, चेंज शेप टू फोकस। दूसरा क्या है, हील्ड अपराइट इन द आई बाय अ सस्पेंसरी लिगामेंट। मैं ये बात कर रहा था, वो सस्पेंड करता है। सस्पेंसरी का मतलब क्या होता है, हाँ, सस्पेंस का मतलब आपके लेंस को अटैच कर देते हैं, सस्पेंड करते हैं। एक तो सस्पेंड का मतलब ये होता है, दूसरा सस्पेंड का मतलब लटकाना। तो सस्पेंट्री लिगामेंट्स होते हैं जो सीलियास लाइक होते हैं, वो लेंस को अपने साथ अटैच करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द लिगामेंट्स और द बोथ साइड, दिस इज सीलियास, दिस इज सीलियास। दरमियान में क्या है, किसको अटैच क्या होता है, लेंस को। तो सस्पेंसरी लिगामेंट इसलिए इसको कहते हैं। तो ये मैं यही बता रहा था कि ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इज, इसका जो साइटोप्लाज्म है लेंस का, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट पार्ट का मतलब क्या है, लाइट इसमें से आ सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आपके लेंस पे दो टाइप्स होते हैं, वेट्रस बॉडी या वेट्रस ह्यूमर, दूसरा कौन सा है, एक्वस ह्यूमर। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है लाजमी। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होता है, जबकि वेट्रस ह्यूमर कहाँ मौजूद है। इंटीरियर टू द लेंस क्लियरली, ये लेंस के अंदर मौजूद होते हैं, ये क्लियरली वाटरी फ्लूइड होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं, जो फिल स्पेस बिटवीन कॉर्निया, सही है। ये कहाँ पर होते हैं, लेंस और कॉर्निया के दरमियान मौजूद होते हैं, कौन, ये फ्लूइड। इसके अलावा मेंटेन, इसका क्या काम होता है, इस एक्वस ह्यूमर का, लेंस का काम नहीं, एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, शेप ऑफ द आई बाल, आपके आई बाल को मेंटेन रखता है शेप को। और इसके अलावा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द लेंस एंड कॉर्निया को सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन करता है और न्यूट्रिएंट्स करते हैं, यानी ब्लड सप्लाई करता है, कौन, एक्वस ह्यूमर, सही है। एक्वस ह्यूमर इज स्पेसिफिकली इज व्हाट, इज द फ्लूइड, सही है। इट इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई। इसके अलावा वेट्रस ह्यूमर किसे कहते हैं, जो रिइंफोर्सेस करते हैं आई बाल इंटरनली। ये कहाँ पर मौजूद, पोस्टीरियर टू द लेंस। रिइंफोर्सेस का मतलब क्या है, हाँ, जैसे आप लोग वो होते हैं विस्कास्टिक टाइप होते हैं, विस्कास्टिक, जो आप लोग के कौन से, एक बिल्कुल क्लियर लिक्विड होते हैं, एक नॉन क्लियर लिक्विड, तो इस किस्म के होते हैं। पोस्टीरियर टू द लेंस पाए जाते हैं, ये कौन, विट्रस ह्यूमर। मेंटेन, इसका काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ द आई बाल। दूसरा काम क्या है, एक तरफ से शेप ऑफ द आई बाल को मेंटेन रखता है, दूसरा क्या है, कीप द रेटिना अटैच टू द कोराइड, यानी रेटिना को कोराइड के साथ अटैच रखने में मदद करता है, कौन, विट्रस ह्यूमर। अभी बताते हैं ये कहाँ पर मौजूद है, डायग्राम है इसका, यस। सो हाउ डू यू, देख लो, हमारे पास एक्वस ह्यूमर, आपने बताया कि एक्वस ह्यूमर कहाँ पर मौजूद होते हैं, आपके यहाँ पर मौजूद है। आपका जो लेंस है
कॉर्निया और लेंस के कॉर्निया और लेंस के दरमियान मौजूद होता है, सही है। दिस इज़ कॉर्निया, दिस इज़ लेंस, सही है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होता है, इस स्पेस के दरमियान एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया और लेंस के दरमियान। दूसरा हमारे पास कौन सा है, वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियरली लेंस के पीछे बिल्कुल पाए जाते हैं, ये है जिसको हम वेट्रस ह्यूमर कहते हैं। दो काम होते हैं, एक तरफ से शेप को बरकरार रखता है, दूसरा काम क्या है, आई बाल को कोराइड के साथ अटैचमेंट में क्या करते हैं, सॉरी हाँ, इसके साथ सॉरी रेटिना को कोराइड के साथ अटैचमेंट में मदद देती है। तो इस डायग्राम को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। सो हाउ डू यू एक्चुअली सी, आपने क्या देखा, रेटिना क्या करता है, रिसीव एंड ट्रांसलेट्स लाइट मैसेज इनटू नर्व इम्पल्स। क्या करते हैं, रिसीव और ट्रांसलेट करते हैं लाइट मैसेजेस को। लाइट मैसेज का मतलब क्या है, फोटो रिसेप्टर टाइप ऑफ मैसेजेस को क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं और इसको ट्रांसलेट का मतलब पहचानने में मददगार होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा है, मैं इसको पहचान लेता हूँ थोड़ी देर का, ये कौन है भाई, ये तो वही लड़का है। फर्स्ट रिसीव कर दिया फोटो रिसेप्टर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके गया और इसे आइडेंटिफाई करके इसको ट्रांसलेट कर दिया कि दिस इज, ये वही बंदा है, सही है। दूसरा क्या है, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। आपने देखा कि रोड जो है मोर सेंसिटिव इन डिम लाइट, ये भी पढ़ा। कौन जो है लेस सेंसिटिव इन डिम लाइट, इसका मतलब ये डे टाइम पे बहुत इफेक्टिव काम करता है, ये नाइट टाइम पे इफेक्टिव काम करते हैं। अगर व्हेन देयर इज समथिंग प्रॉब्लम्स इन द कोन, सो कैन यू सी इन द डे, तो डे टाइम ब्लाइंडनेस होती है और नाइट टाइम ब्लाइंडनेस होती है तो रोड से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरा विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। मैसेज लीव फोटो रिसेप्टर्स एंड पासेस टू ऑप्टिक नर्व्स, हमने बताया ना ऑप्टिक नर्व्स कौन सा नंबर नर्व है, गुड। और फर्स्ट नंबर नर्व का क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी। देन टू देखो ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन फॉर द ट्रांसलेशन। ऑक्सीपिटल लोब तो जानते हो ना, लोब्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोब, बताओ नाम बताओ प्लीज लोब्स के, जी बताओ, गुड गुड। पैराइटल कौन से होते हैं, पैरेंटल लोब बताओ, ये पैराइटल है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। इसके अलावा फोवा सेंट्रलस जो है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ फोवा सेंट्रलस, इज द रीजन ऑफ द रेटिना दैट प्रोड्यूस द शार्पेस्ट विजन। ये देख लेना, ये खास तौर पे रट्टा लगा देना कि शार्पेस्ट विजन के लिए आपके फोवा सेंट्रलस इज द पार्ट ऑफ द आई, व्हिच फंक्शन इज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ऑप्टिक नर्व्स इज कवर्ड बाय फोटो रिसेप्टर एक्सेप्ट द फॉर ऑप्टिक डस्ट। जो आपका ऑप्टिक डस्ट है वो क्या है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स आई बाल। फिजियोलॉजी ऑफ द विजन, आपकी थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि विजन कैसे नजर आते हैं। लाइट रेज आर बेंट, आपकी लाइट रेज क्या होते हैं, बेंट यानी रिफ्रेक्टेड। रिफ्रेक्टेड का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन जानते हो, एक रिफ्लेक्शन होता है, आप यहाँ से वहाँ तक रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत बेंड होके क्या बोलते हैं, पास हो जाते हैं। एज लाइट एनकाउंटर्स द कॉर्निया, पहले क्या करते हैं, एनकाउंटर द कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर पाए जाते हैं, बिटवीन द, इसके दो फंक्शन होते हैं, शेप ऑफ द आई और दूसरे ऑक्सीजन न्यूट्रन प्रोवाइड करते, सही है। एक्वस ह्यूमर से फिर लेंस और वेट्रस ह्यूमर से गुजर जाता है। फिर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप। सेलेरी बॉडी कंट्रोल्स क्या करते हैं, शेप ऑफ द लेंस को कंट्रोल करते हैं। सस्पेंडरी लिगामेंट्स भी हम इसको कहते हैं। एकोमोडेशन किसे कहते हैं, एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट। हाँ, आप एकोमोडेशन टेस्ट भी होता है, आपने देखे होंगे, एक चार्ट स्नेल चार्ट होता है, इसको स्नेल चार्ट कहते हैं। इसके ज़रिए हम देखते हैं कि ये क्या है, ए है, बी है, सी है, हम ये देखते हैं कि इसका कितना नज़र कमज़ोर है। आप लोग ने देखे होंगे ना चश्मे कैसे बने हैं, तो एकोमोडेशन टेस्ट होता है, सही है। आप इतना तकरीबन 20 फीट तक वो आपको बिठा दिया जाता है, फिर आपको एक खास किस्म के चश्मे लगा दिया जाता है, अभी बताओ क्या है, ए है, बी है, इस तरह। तो इसके ज़रिए आपको नज़र चेक किया जाता है, स्नेल चार्ट इसको कहते हैं, स्नेल चार्ट के ज़रिए वो करते हैं। तो एबिलिटी टू आई
तो फोकस टू फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स लेस देन 20 फीट अवे। इमेज क्या होते हैं? इमेज फॉर्म ऑन रेटिना एज अ रियल इमेज इन्वर्टेड होते हैं। कभी देखा है या नहीं आप लोगों ने? डार्क एडाप्टेशन। डार्क एडाप्टेशन किसे कहते हैं? इज द प्रोसेस बाय विच और आई एडजस्ट टू डार्कनेस आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू लाइट। क्या मतलब? आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू लाइट क्या करते हो? जब आप एक्सपोजर टू लाइट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं टू द डार्कनेस सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मूव फ्रॉम अ ब्राइट sunny area outside to a relatively dark room inside, it is difficult to see at first. क्या मतलब है? सबसे पहले फिर क्या होता है? थोड़ी देर के बाद आपको नजर आना शुरू, क्योंकि आपके पीपल जो है वो क्या हो जाते हैं। लेकिन खास किस्म का एक इंजाइम ये जो मैं बोल चुका हूँ, तो एक इंजाइम है वो भी रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको फिर नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ, अंधेरे में वो खास इंजाइम रिलीज होता है, फिर आपको थोड़ी देर के बाद नजर आना शुरू हो जाता है। जी सर, अगर बंदा कुछ मतलब कि ज़्यादा खाता हो तो उससे फौरन एक टाइम आता है कि खाना नहीं मिलता, तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो इसमें अगर लाइट आपको ज़्यादा से मिलती हो और फिर अंधेरे में आप हो तो फौरन वो जो वो होता है वो चेंज हो जाता है, वो कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इस वजह से पीपल का साइज है ना वो बड़ा हो जाता है, उस तरह की लाइट ग्रेजुअली और आईज रिकवर। हमारे पास क्या ग्रेजुअली जो आइसा ऐसा जो हमारे आईज क्या कहते हैं? रिकवर एंड बिकम मोर सेंसिटिव टू द डिम लाइट इंडोर्स। जो डिम लाइट में कौन से हमारे पास कौन से क्या एक्टिव हो जाते हैं? कॉन्स या रोड्स? हाँ, रोड्स एक्टिव हो जाते हैं डिम लाइट में, सही है। तो इसके रिलीज, इसके एक्टिवेशन में टाइम लगते हैं। दूसरा खास हम के एंजाइम भी रिलीज होते हैं। तो फिर और तीसरी बात जो है आपकी पीपल साइज ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको नजर आना शुरू। एकदम लाइट पहले क्या हो जाते, कुछ नज़र नहीं आते, थोड़ी देर के बाद आपको फिर थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हो। इसके रीज़न यही हो। तो डार्क एडाप्टेशन का यही वो है। देख लो, ये है आपके ब्राइट लाइट में ये हालात होती हैं और डिम लाइट में आपके पीपल का ये हालात होती हैं, सही है। तो ये रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है? ये रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है? रिएक्टिव है। रिएक्टिव है जब पीपल साइड रिएक्शन कर रहे हैं ना, आपकी तब्दीली की वजह से वो कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्टिव है। तो इसका मतलब सही है। पता है जो एक्सपायरी बॉडी होती तो हम इसको पीपल से वो करते कंशियस। जब ये रिएक्टिव टू लाइट नहीं होते तो इसका मतलब है दिस इज वन इंडिकेशन द पर्सन इज व्हाट, नहीं रहा। सही है, थैंक यू।